बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके साथ मटर कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले आप ये इंग्रेडिएंट्स देख लें, जिसमें है प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, कीमा, मटर, दही और ये मसाले जिसमें है नमक, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख लें। सबसे पहले तो हम अपना स्टोव ऑन करेंगे और इस बर्तन में ऑयल को 1 से 2 मिनट तक गर्म करेंगे। आंच का लेवल सेट करेंगे। मीडियम आंच पे खाना बनाएंगे। अब ये ऑयल गरम हो गया है तो इसमें मैं ये शामिल करूँगी प्याज। और प्याज को इसमें ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा 3-4 मिनट फ्राई करेंगे जस्ट। और प्याज को फ्राई करते हुए बार बार चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये लगे ना बर्तन के साथ और ये किनारों से जले ना। अब ये प्याज को 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ये शामिल करेंगे इसमें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब इसको भी शामिल करके 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब ये मिक्सचर कुछ लाइट ब्राउन सा हो गया है तो इसमें मैं ये शामिल करूँगी कीमा।
और कीमे को इसमें अच्छे तरीके से भून लेना है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई बहुत ज़रूरी है। इस तरह की कोई भी डिश जब हम तैयार करते हैं, जैसे मटन हो गया या बीफ चिकन, उसकी शुरू में अच्छी तरह से भुनाई होगी तो ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भी ज़रा 5 मिनट भूनें। पानी तो हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पानी डालने से पहले इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये देखें, ये अच्छी तरह भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। और इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे कि ये लगे ना बर्तन से। सारा ऑयल भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है कि मैंने। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए इसको पकाया है। और अब ढक्कन उठा के इसको देखा है तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से पक गया था। अब फिर से इसको कवर करके रखा है। और इसकी भुनाई की। अब अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद 5 मिनट कवर करके रखने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर। ये 2 टमाटर हैं और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसमें शामिल की हैं। फिर ये टमाटर और हरी मिर्च शामिल करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा हरी मिर्च और टमाटर का। अब इसमें मैं 1 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी, क्योंकि कीमे को गलने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। ये बीफ का कीमा है एक्चुअली। तो ये 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैं कवर करके रखूँगी और मज़ीद और इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। लेकिन उससे पहले ही थोड़े से मसाले भी डालूंगी। ये मसाले जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसमें शामिल हैं नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये कीमा ज़रा अच्छे से गल जाए। ये टमाटर भी मैश हो जाएंगे। अब ये मैंने इसको कवर करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब जब 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा के देखा तो इसकी कुछ ये इस तरह से सिचुएशन थी, इसकी लुक कुछ इस तरह से थी। ये कीमा थोड़ा सा गल गया है, लेकिन अभी हम मज़ीद इसको पकाना बाकी है।
तो अब इसमें हम शामिल करेंगे मटर, मटर डाल के मिक्स करेंगे। और मटर को गलने में भी 5 मिनट लगेंगे। तो अब मटर को गलाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी ताकि ये मटर भी गल जाएं और जितनी कीमे में कसर रहेगी है वो भी गल जाए। अब इसको कवर करके मज़ीद जो है मैं इसको 5 मिनट्स के लिए रखूँगी। ये कवर कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। अब 5 मिनट्स के बाद जब इसका ढक्कन उठाकर देखा तो ये मटर भी गल गए थे और कीमा भी पक गया था। अब इसने काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये थोड़ा सा ड्राई सा लगता है, तो इसलिए अब हम इसमें जो है ये 4 टेबलस्पून दही के डालेंगे। दही डालने से ये होता है कि ये ड्राई नहीं लगता, आपकी ये डिश ड्राई नहीं लगती और अच्छा फ्लेवर भी आता है। फिर दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च थी, ये भी मैंने ऊपर से डाल दी है। अब इसको दही डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे तो ये रेडी रहेगा। अब ये मैंने ढक्कन उठा के देखा है 2 मिनट के बाद, तो ये मेरी डिश बिल्कुल रेडी थी। तो इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से थी। तो ये मटर कीमा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।